जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं आज दुर्गा चालीसा के बारे में। वास्तव में अत्यधिक फल प्रदान करने वाली दुर्गा चालीसा यदि साधक पूर्ण भाव से पढ़ें, पूर्ण मन में भाव अच्छे जगा करके पढ़ें तो शीघ्र ही उसकी समस्याओं का अंत होता है, पीड़ाओं का शमन होता है। जगत जननी जगदम्बा उसके कार्यों को संपन्न करती हैं, ऐसा उसे आशीष प्रदान करती हैं। तो इस अंक में हम आज दुर्गा चालीसा की बात करेंगे, कैसे दुर्गा चालीसा का अनुष्ठान किया जाता है ये भी हम बताएंगे। और दुर्गा चालीसा हो या राम चालीसा हो, शिव चालीसा हो, साधक इन्हें सहज भाव से पढ़ लेते हैं। सभी को बहुत ज़्यादा संस्कृत नहीं आती है, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है और हम सबको संस्कृत सीखने का प्रयास भी करना चाहिए। ये देव भाषा है, लेकिन सबको फिर भी नहीं आती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, स्तोत्र हैं जो संस्कृत न होने जानने के कारण, पढ़ पाने के कारण वो हमसे वंचित हो जाते हैं, छूट जाते हैं, रह जाते हैं। लेकिन चालीसाएँ यही सोच करके सरल भाषा में लिखी गई हैं ताकि साधकगण इन्हें पढ़ सकें और पूर्ण आनंद की प्राप्ति उन्हें प्राप्त हो सके। अभी सारी चर्चा इस अंक में करेंगे। चालीसा में 40 दोहे होते हैं। अष्टक और चालीसा दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण होती हैं। अष्टक में 8 दोहे होते हैं या मंत्र कह लें, उन्हें श्लोक कह लें, और चालीसा में 40 होते हैं। और जब हम कोई भी चालीसा पढ़ें तो एक बार हमें उसके भाव समझ में आने चाहिए, बशर्ते भले ही वो हिंदी में हो, लेकिन हिंदी का भी तो हिंदी में अर्थ होता है ना। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय होता है ना, हिंदी में भी हिंदी का अर्थ होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें हिंदी को भी हिंदी में पहले रूपांतरित रूप में समझ लेना चाहिए, उसका हिंदी रूपांतरण क्या है। जब हमें हिंदी के भाव सहज सरल समझ में आ जाएंगे और फिर हम चालीसा पढ़ेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। मिसाल के तौर पे दुर्गा चालीसा की कुछ लाइनें हम पढ़ते हैं, उसको आप समझें। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। हे सुख को प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा, हम आपको बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमो नमो अम्बे दुख हरनी, दुखों को दूर करने वाली हे जगत जननी, हे अंबिके, हे अम्बे, हम आपको नमन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो कहने का भाव, जब हम उसे भाव समझ करके करेंगे तभी भाव की उत्पत्ति होती है, और जब भाव की उत्पत्ति होती है तो भगवान के प्रति एक ऐसी प्रीति जागती है, एक ऐसा भाव जागता है कि भगवान हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। शब्दों को समझ करके पढ़ना और पूर्ण भाव से पढ़ना, यही एक मैग्नेट का कार्य करता है, यही एक चुंबक का कार्य करता है, जिससे जगत जननी साधक को शीघ्र ही फल प्रदान करती है। और वास्तव में श्री दुर्गा चालीसा आप प्रतिदिन अपने पाठ में भी शामिल कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा हो गई, विंध्येश्वरी चालीसा हो गई, सभी भगवती के स्वरूप हैं। तो देवी माँ से संबंधित कोई भी चालीसा आप सहज भाषा में पढ़ सकते हैं। 1100 बार चालीसा पढ़ने का एक सुंदर सा अनुष्ठान बन जाता है। 1100 बार चालीसा यानी कि प्रतिदिन डिवाइडेशन कर लीजिएगा। जैसे नवरात्र में कर सकते हैं चालीसा का अनुष्ठान, गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं चालीसा का अनुष्ठान, या किसी भी समय में चालीसा का अनुष्ठान ले सकते हैं, शुक्ल पक्ष में ले लें। प्रतिदिन भगवती को वही नवरात्र की तरह धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके या दैनिक पूजन की तरह हमें पाठ प्रारंभ करना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के हमें पाठ करना चाहिए। लाल सुंदर सा आसन बिछा करके, लाल परना डाल करके, लाल तिलक लगा करके और सारे समस्त पवित्रीकरण आदि करके भगवती को पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करके हमें बहुत ही सुंदर भाव से बोल करके पाठ करना चाहिए। चालीसा आदि को कभी मन ही मन नहीं करना चाहिए। इन्हें गायन के रूप में भी किया जा सकता है, नमो नमो गायन के रूप में भी किया जा सकता है। और गायन के रूप में ना करें तो कम से कम जैसे हम बोल रहे हैं, तो जैसे दुर्गम काज जगत के जीती, सुगम अनुग्रह तुमरे तेती, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे, तो उसे बोल करके, जैसे हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा या कोई भी चालीसा हो, बोल करके या उसे गायन के रूप में ही पढ़ा करें। तो अब आप इसको अच्छे से पढ़ें दुर्गा चालीसा को, और इसके 1100 पाठ
का संकल्प ले लें कि हम 1100 पाठ करेंगे। चम्मच में जल लें, थोड़ा चावल सिंदूर मिला करके पुष्प रख करके भगवती के श्री चरणों में किसी कटोरी में छोड़ दें। हे जगत जननी, ऐसी अनुकंपा करें, ऐसी कृपा करें कि हम बहुत ही सुंदर भाव से, बिना किसी तकलीफ के, बिना कोई विघ्न हमारी इस साधना में उपस्थित ना हो, आपकी कृपा से मैं 1100 पाठ का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। आप बेटा किसी भी कार्य के लिए, किसी दुर्गम पीड़ा के लिए, और वैसे भी पीड़ाओं का विनाश करने में भगवती बहुत ही शीघ्र साधक को शुभ आशीष प्रदान करती हैं, उसकी समस्त पीड़ाओं को दूर कर लेती हैं। तो 1100 पाठ का एक बार अपने जीवन में दुर्गा चालीसा का पाठ करना अति आनंद आएगा। और प्रतिदिन 4-5 घंटे में आराम से आपके 100 पाठ की जगह आप 108 पाठ करा करें। ये 111 पाठ का प्रतिदिन संकल्प लेकर के 11 दिन में आपके पूरे 1100 पाठ हो जाएंगे। 1100 पाठ होने के उपरांत आप कंजके कर सकते हैं। 4, 5, 7, 9 कन्याओं को भोजन करावें। कन्या जैसे नवरात्र में जिमाई जाती है, गौ सेवा कर दें, पक्षियों की सेवा कर दें। फिर देखें कि किस प्रकार से शीघ्रता से शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप कोर्ट कचहरी में कहीं भी रूप में परेशान हो रहे हैं, आप बीमारी से परेशान हो रहे हैं, शत्रु आपको पीड़ा दे रहा है, किसी भी विषम संकट में आप फंसते जा रहे हैं, तो आप दुर्गा चालीसा का अनुसरण करें, दुर्गा चालीसा को पढ़ें। लेकिन किसी भी चालीसा को पढ़ने से पहले एक बार हिंदी में ही हिंदी के भाव को अच्छे से समझ करके करोगे तो निश्चित तौर से वो भवानी, जगत का कल्याण करने वाली, जगत की रक्षा करने वाली, इंद्र आदि के सिंहासन को लौटाने वाली, है ना, समस्त नवग्रहों के प्रभाव को लौटाने वाली, ब्रह्मा आदि की स्तुति से प्रसन्न होने वाली वही नारायणी आपकी भी रक्षा करेंगी और आपके भी कार्य सिद्ध होंगे। ठीक है बेटा, ये चालीसा के बारे में आज की ये जानकारी थी बेटा। और यदि आप 108 या 1100 भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक पाठ विंध्येश्वरी चालीसा का या दुर्गा चालीसा का, दोनों ही एक बात है, भगवानी के ही सब रूप हैं। एक पाठ जरूर अपने हिसाब से इसको शाम के समय या कोई भी आपको ऐसा समय मिले किया करें। और जब आपको ये याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तो इसे गायन के रूप में, गुनगुनाहट के रूप में आप चलते फिरते उठते बैठते इसे गुनगुनाइए, इसे दोहराइए। फिर देखो कैसे जगत जननी का अपने चहुं और आपको आभास होने लगेगा। वास्तव में ये अमोघ कवच का कार्य करती है और बहुत ही उत्तम कोटि की दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसाएँ हैं। कोई भी चालीसाएँ हों, बड़ी उत्तम कोटि की होती हैं और साधक की मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करती हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।